हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कैंसर साइन की कर्क राशि। जिनकी भी कर्क राशि है सन या मून में, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ कर्क राशि के लोगों के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी। जो बातें रेजोनेट होती है रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके लाइक, आपकी कमेंट्स महत्व रखते हैं हमारे लिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है सितंबर का महीना कर्क राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ कर्क राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें कर्क राशि के लोगों के लिए सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज एंजल गाइड करें कैसा रहने वाला है कर्क राशि के लोगों के लिए सितंबर का मंथ सन या मून में जिनकी भी कर्क राशि है उनके लिए। प्लीज एंजल गाइड करें प्लीज कर्क राशि के लिए सितंबर मंथ कैसा रहने वाला है। थैंक यू। बहुत सारे हैं, मैं नहीं लूंगी। ओनली वन कार्ड प्लीज। ओके, थैंक यू। ओ वाओ, हाँ। बॉटम ऑफ द डेक है द फूल एंड 6 ऑफ wands, विक्ट्री। यहाँ पे कितनी खास बात है देखिए, 6 में से 3 कार्ड ऐसे हैं जिसके नंबर्स 10 10 10 शो कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए जैसे 10 ऑफ wands आया हुआ है, 10 ऑफ पेंटिकल्स आया हुआ है, 10 ऑफ कप आ चुका है। तीनों ही 10 10 के कार्ड्स आए हैं। तो नंबर 10 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। बाकी जो कार्ड्स है 9 ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ सोर्ड है, पेज ऑफ wands है। तो नंबर 10 आप लोगों के लिए बहुत महत्व रखने वाला है। और 10 नंबर होता है कंप्लीशन का नंबर, यानी कंप्लीट हो रही है चीजें, फैमिली कंप्लीट हो रही है, इमोशन फुलफिल हो रहे हैं, इमोशनली फुलफिलमेंट महसूस हो रहा है, मतलब इमोशनली आप कंप्लीट फील कर रहे हैं। जो बर्डन्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, या आपके ऊपर जो बहुत ज़्यादा दायित्व था वो जो है कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आप बखूबी अपने दायित्व को निभा कर उसे कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपके ऊपर दायित्व दिया गया था उसे आप कंप्लीट करते हुए इस सितंबर के मंथ में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि जो परेशानियां हैं, जो अंदरूनी परेशानी या मेंटल परेशानी है आपकी, या किसी भी प्रकार की जो चाहे इमोशनल को लेकर हो, चाहे फाइनेंस को लेकर हो, जो परेशानी है, जो बोझ महसूस कर रहे हैं, जो तकलीफ महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं और रातों को सो नहीं पाते हो, या फिर शर्मिंदगी महसूस होती हो, या किसी को फेस नहीं कर पा रहे हैं आप, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे फेस नहीं कर पा रहे हैं, जिसको लेकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसका डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। उस एनर्जी से बाहर निकलकर उस एनर्जी को कंप्लीट कर, मतलब खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कभी चीजें जो है कंप्लीट होने का मतलब है उस चीज का खत्म हो जाना। तो जो परेशानियां हैं इस तरह की, वो जो है खत्म हो रही है। किसी भी प्रकार की जो परेशानी है, वो उस परेशानी को लेकर आप एक मेजर निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे आप। और
अपनी बेहतरी की ओर ही बाहर निकलेंगे, आप कुछ नया कदम उठाएंगे, कुछ नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और या कोई अपने लिए एक नया रास्ता खोजते हुए, या कोई नई जॉब ढूंढते हुए, या नए फ्रेंड्स ढूंढते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कुछ तो ऐसा है कि नई शुरुआत जो हो रही है वो उस ऊर्जा को पूरी तरीके से खत्म करने वाली है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो आपको दुख देने वाली है, परेशान करने वाली है, शर्मिंदगी की ऊर्जा है, या हो सकता है कुछ आप में से कोई थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक या इस तरह की ऊर्जा से भी परेशान है। तो ये सारी चीजें खत्म होती हुई नजर, मतलब एक होता है ना कि इंसान जो है बहुत समय से चीजों को फेस कर रहा होता है, दर्द झेल रहा होता है, परेशान होते रहता है, उसके बाद एक इंसान कहता है कि नहीं, अब बहुत हो चुका, अब कोई भी निर्णय लेकर या कोई भी कदम उठाकर मुझे इस चीज से बाहर निकलना है, इस परेशानी से बाहर निकलता है। तो उसी तरह की ऊर्जा मुझे नजर आ रही है यहाँ पे, बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, इस तरह की ऊर्जा यहाँ पे नजर आ रही है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। अगर आप परेशानी में है, दर्द में है, तकलीफ में है, शर्मिंदा है अपनी किसी सिचुएशन से, अपने हालात से, तो उससे आप बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भी चीजें हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, या फिर आप एक ये कह सकते हैं कि एक दौर कंप्लीट हो रहा है, नया दौर शुरू हो रहा है, एक लाइफ का एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, और नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट लेवल पे आप पहुंच रहे हो, आप अपनी कामयाबी के या अपनी खुशियों के, या जो है आप इमोशनली अपने कनेक्शन में एक कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं कि आप नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, और न्यू लव के एंट्री के चांसेस हैं जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में। और दूसरी बात ये कह रही हूँ कि मैं जॉब या फिर जॉब के इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं, या जॉब का ऑफर आ सकता है, आपको मैसेज मिल सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए कहीं का इनविटेशन मिलेगा जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा खुशनुमा माहौल में जिएंगे, या खुशनुमा माहौल में समय गुजारेंगे, ये नज़र आ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे यात्रा के योग बन रहे हैं, फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ आप थोड़ा सा यात्रा पे जा सकते हैं, ये नज़र आ रहा है, घूमने फिरने जा सकते हैं। आने वाले दिनों में सफलता और विक्ट्री मिलेगी। जो लोग परेशानी में उलझे हुए हैं, जो चीजें परेशान कर रही है ना, वो चीजें परेशानियां खत्म होती हुई सितंबर के इस मंथ में नजर आ रही है मुझे। जो भी बर्डन्स है आपके जीवन में वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, जिसने आपको बहुत परेशान किया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है कि जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं, उन चीजों से बाहर निकलने का की जो शक्ति है या ऊर्जा जो है, वो सिर्फ आपके अंदर है, कोई और आकर आपको बाहर नहीं निकालेगा, ये बात याद रखिए। आपको ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा, अपने आप को मजबूती से उस परेशानी से बाहर निकालना होगा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। कोई और आकर आपको मदद नहीं करेगा, आपके अंदर की ही अपनी आत्मशक्ति ही आपको इस चीज से बाहर निकालेगी। तो इस चीज पर आपको काम करना है। अगर आप किसी भी तरह की परेशानी में हैं, तो वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दूसरों का मुंह मत देखिए, आपको ही समय पर, सही समय पर जो है निर्णय लेना होगा। प्लीज एंजल गाइड करें, एनर्जी कैसे रहने वाली है सितंबर मंथ की। नंबर 45, मैन होल्डिंग अ हार्ट। देखिए, न्यू लव की एंट्री में पहले बोल चुकी हूँ, नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, या न्यू लव की एंट्री हो सकती है आपकी लाइफ में अगर सिंगल है तो। नंबर 51, हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग होती हुई नजर आ रही है सितंबर के इस मंथ में। नंबर 5, अटैचमेंट। देखिए, कोई अटैचमेंट है
जो आपको परेशान कर रहा है। यहाँ पे सामने भी 9 ऑफ सूट की एनर्जी एंड यहाँ पे अटैचमेंट के कार्ड, ये चीज़ें बता रही हैं आपका अपना मोह या अपना लगाव जो है आपको परेशान करे। किसी कोई भी वस्तु हो, कोई भी सामान हो, कोई पद प्रतिष्ठा हो, या कोई इंसान हो, कोई कनेक्शन हो जिसके साथ आपका अति लगाव, अति जुड़ाव हो सकता है। आप किसी ऐसे कार्मिक कनेक्शन में हो जो कनेक्शन आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप इतना डीपली उसमें इमोशनली जुड़ चुके हैं कि वो आपके लिए बोझ बन चुका है। आप चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और यही आपकी परेशानी का कारण हो सकता है। ओवर अटैचमेंट है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अगर वो कोई कार्मिक है, आपके लिए सही नहीं है और आप बहुत समय से उसे झेल रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि एक स्ट्रांगली डिसीजन लीजिए अपने आप के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने सेल्फ लव के लिए, और जो है वहाँ से बाहर निकलिए। एटलीस्ट कम से कम अगर आप हमेशा के लिए नहीं तो कुछ समय के लिए उस चीज़ पर अपना ध्यान हटाइए, उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। जब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है तो उससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ये कर सकते हो कि जब भी उस अटैचमेंट के साथ आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं या बहुत ज़्यादा उसमें उसी के बारे में सोचने लगते हैं, तो तुरंत कोई किसी भी चीज़ के द्वारा खुद को वहाँ से हटाइए, किसी दूसरी चीज़ में फोकस कीजिए, किसी दूसरे मतलब आप उस चीज़ को भूल जाएं, ऐसा कुछ काम कीजिए। तो उससे क्या, थोड़े थोड़े समय के लिए जब आप उस चीज़ से फ्री करेंगे खुद, आप कहेंगे कि अगर अचानक आप पूरी तरह से फ्री हो जाएं उस चीज़ से, तो नहीं हो पाएगा। मतलब इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ऐसे मोटे लोहे की जंजीर की तरह होती हैं, जिनसे छुड़ा पाना खुद को आसान नहीं होता। तो आपको सिर्फ एक एक कड़ी करके ढीला करना है उस मोह के बंधन को। मैं मोह ही कह रही हूँ, चाहे कोई वस्तु हो, कोई कनेक्शन हो, किसी चीज का हो, जो भी हो, क्योंकि अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन कुछ तो है ऐसा आपके अब स्वयं की कोई आदत है, कोई लत है, या कोई बुरा एडिक्शन जो भी है, कोई भी चीज हो सकती है ये। तो उससे जो है खुद को थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप अलग कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे वो टाइम पीरियड जो है आप बढ़ाते चले जाइए। जैसे मान लीजिए, अगर मान लो किसी को मोबाइल का ही एडिक्शन है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आपका काम नहीं हो पा रहा है, उसके बाद जब आपका काम नहीं होता तो आप बहुत परेशान हो जाते हो, तो बिल्कुल आप ये कहिए कि आप आधे घंटे के लिए बिल्कुल मोबाइल को टच ही नहीं करेंगे। बहुत अगर किसी का कॉल आया तभी, ना तो आप किसी को चैट करने के लिए, ना किसी को कॉल करने के लिए, ना किसी को स्टक करने के लिए आप बिल्कुल मोबाइल नहीं छुएंगे। तो वो आधे घंटे के लिए ही सही आप वहां से थोड़े से तो मुक्त हुए। उस आधे घंटे में आप प्रकृति के साथ या कोई अपना काम में समय बिताइए, या प्रकृति के साथ या किसी ऐसी चीज में ध्यान लगाइए जिसमें आपका मोबाइल को ध्यान ना आए। मैं यहाँ पे मोबाइल का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि सबकी अपनी समस्याएं हैं और मैं तो नहीं कह सकती हूँ किसकी कौन सी समस्या है। तो इसलिए मैं इस तरह से आपको एग्जांपल देकर बता रही हूँ कि थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जब आपको आदत पड़ जाती है कि हाँ आप आधा घंटा मोबाइल छोड़कर आराम से अपने काम में मन लगा सकते हैं, या अपनी खुशियों पे, अपने सेल्फ लव पे ध्यान दे सकते हैं, या मेडिटेशन कर सकते हैं, उस टाइम को आधे घंटे से फिर 1 घंटा बढ़ाइए। फिर उसके बाद फिर से एक घंटे से 2 घंटा कीजिए। तो इस तरह से क्या है, उसके बाद आप खुद को ये ट्रेंड कीजिए कि आपके लिए जरूरी होगा या आपके लिए बेहतर होगा कोई चीज, तब तो आप उस पर अपना समय, अपना वक्त देंगे। नहीं तो उस चीज को पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, अपना फोकस नहीं देंगे, अपना समय नहीं देंगे। इस तरह से आप जो है उस चीज से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो कोई तो अटैचमेंट है जिसने आपको परेशान किया हुआ है और इससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बॉटम ऑफ द डेक है डोर टू स्पिरिट नंबर 32। तो यहाँ पर देखिए आपके एंसेस्टर्स आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। तो जब एंसेस्टर्स यानी हमारे पितृ जो होते हैं वो हमारे साथ होते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ होती है, तो परेशानियां जो हैं बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के नाम से कुछ भी दान कीजिए, पेड़ लगाइए, छोटे बच्चों को टॉफी बांट सकते हैं, पेन बांट सकते हैं, ये जो भी आपको बहुत मामूली चीज से लेकर आप जितना कर सकते हैं उतना, लेकिन दिल से करिए।
दिल से करिए कि आप ये सोचिए कि आप जो भी कर रहे हैं उससे आपके एंसेस्टर्स को खुशी मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले या मुक्ति मिले। चाहे आप पूजा कर रहे हैं, चाहे फूल ही चढ़ा रहे हैं, चाहे आप पेड़ लगा रहे हैं उनके नाम पर, जो भी आप कर रहे हैं उसमें उद्देश्य सिर्फ यही होना चाहिए कि आपके पूर्वज जहाँ हैं, जिस भी लोक में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वहाँ पर उनको सुकून मिले, शांति मिले, खुशी मिले। तो उससे उनकी जो ब्लेसिंग्स है और ज़्यादा आपको मिलेंगी और आप बहुत जल्दी इन परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं ये देख लेते हैं हम। ये कार्ड्स में और निकालो, फिर मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी कि सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। अभी तो कुछ खास मैसेज जो मिले मुझे, मैंने उसे ही पहले बताना ज़रूरी समझा। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, चलिए ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है टू बी फेयर, नंबर 38। ट्रूथ बी टोल्ड, देखिए खिड़की ओपन हो रही है। सच बोलना है आपको, सच बोलना पड़ेगा या फिर सच का सामना करना पड़ेगा, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, कुछ इस तरह की एनर्जी है। नंबर 37, नेवर एंडिंग स्टोरी। यहाँ है फॉक इन द रोड। नंबर 13, और यहाँ है ये यंग की एनर्जी है, नंबर 1। ओके, एनर्जी बहुत अच्छी है, हीलिंग की एनर्जी आ रही है आपकी। वो जो एक कहते हैं ना कि सच बोलने में राहत है, या सच के साथ साथ देने में राहत है, कुछ इस तरह की वो मुझे मैसेज मिल रहा है कि जैसे सच का सामना करना, सच्चाई को स्वीकार करना, सच बोलना, ये सच्चाई का पता लगाना, ये चीज़ें आपको, आप किसी भी समस्या में हो, राहत देंगी, ये नज़र आ रहा है मुझे। मास्क के पीछे का सच जानने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके लाइफ में कोई कार्मिक ऐसा हो जिसने मास्क पहना हो, जिसकी वजह से आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं। ये कोई परिस्थिति भी हो सकती है, इंसान की ही ज़रूरी नहीं है। कोई परिस्थिति ऐसी है कि जो आपको बहुत अच्छी तो दिख रही है, लेकिन आपके लिए तकलीफदायक है, आपकी उन्नति में बाधक है। तो उस परिस्थितियों के पीछे की बात को जानने समझने की कोशिश करना है। जो पर्दा है वो हटना चाहिए विचारों से, दिमाग से, और भ्रम का जो एक माया जाल है उसे दूर करना है, ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। कंफ्यूजन की स्थिति से बाहर निकलना है, आपके लिए क्या सही है, बेहतर है, उस दिशा में आगे बढ़ना है, वही रास्ता चुनना है, वही निर्णय लेना है, ये यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है। हो सकता है यहाँ पे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि अगर मान लीजिए आप, मैं कार्मिक का ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कार्मिक हो, कोई भी सिचुएशन हो सकता है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स सेम हो और जो कि रिपीट हो रहे हैं बार बार, उस समस्या से आप बाहर निकलते हैं, थोड़े दिनों के बाद फिर से वो समस्या, वही समस्या खड़ी हो जाती है आपके सामने। या कोई कार्मिक इंसान है जो ऑन ऑफ करता हो आपके कनेक्शन में, और जिसकी वजह से आप परेशान हैं कि क्या करें, रह भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते, ऐसी कंडीशन तो रिपीट हो रहा है, ये स्टोरी चली जा रही है, रिपीटली हो रही है। तो इससे आपको बाहर निकलना है, समझने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाइए। 9 ऑफ सूट की एनर्जी कहती है आप अपने अंदर दर्द का, परेशानियों का अंधेरा जो छा गया है, उसे अपने आत्मविश्वास से जगाना है, अपने अंदर की अग्नि को जलाना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। यहाँ पे ये नजर आ रहा है, खुद को हील करना। सबसे पहले अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी में है तो सबसे पहले आप मेडिटेशन हार्ट चक्र पे कीजिए, और उसके बाद जो है 6 चक्र पे कीजिए। उससे जो है पहले तो आपका हार्ट क्लियर होगा और मन में जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, और उसके बाद जो है आप अपने 6 चक्र पे कीजिए तो उसको आपको क्लियरिटी मिलेगी, इंट्यूशन भी आपको सही रास्ता दिखाएगा, ये यहाँ पे नजर आ रहा है।
बाकी मैं लोगों के लिए कहूँ तो जो परेशानियां हैं वो खत्म होती हुई नजर आ रही है, जो बर्डन्स हैं वो खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली में एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है, मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव की एंट्री हो सकती है, ये मैरिज के भी चांसेस हैं, बेबी के बर्थ के भी चांसेस हैं। इस सितंबर मंथ में आपको किसी भी का अपने कैरियर को लेकर हो, चाहे रिश्तों को लेकर हो या अपने जीवन को लेकर हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा। हो सकता है कुछ ऐसी परिस्थितियां बने जहां पे आपको दो राह पे खड़े हों और वहां पे आप एक कठोर निर्णय लेकर एक सही दिशा आपको चुनने की जरूरत होगी। 10 10 10 नंबर बहुत ज्यादा नजर आ सकते हैं आपको, और बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 4 कार्ड ऐसे आ गए हैं जो कि नंबर 10 को बता रहे हैं। तो कंप्लीशन का नंबर है। ये समझ के चलिए कि अगर आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं या आस पास कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, कुछ नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। यात्रा में सावधानी बरतने की जरूरत है। अजनबी लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, या अगर कोई न्यू फ्रेंड बनते हैं, न्यू लव आ रहा है आपके जीवन में, तो उस पर भी आपको आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना है। कुछ परसेंट तो आपको उस पर थोड़ा सा डाउट रखना है ताकि उस इंसान को बेहतर तरीके से समझ सके। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि लोग जब हमारे जीवन में आते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, खुद को बहुत अच्छा साबित करने पे लगे रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उनकी असली सच्चाई पता चलती है हमें, तो फिर हमें दुख होता है, क्योंकि तब तक हम शायद बहुत ज्यादा उससे अटैच हो चुके होते हैं। खुद को छुड़ा पाना, उस चीज से बाहर निकाल पाना मुश्किल होता है। इसलिए शुरुआत में ही सबसे पहले आप, जो भी लोग हैं जिन्हें आप नहीं जानते, उन पर थोड़ा सा आपको आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना है। हीलिंग की एनर्जी आ रही, तो हीलिंग होगी। जो भी आपकी पेन है, तकलीफें हैं, चाहे पास्ट लाइफ के ही क्यों ना हो, हीलिंग होती हुई नजर आ रही है। जोश में रहेंगे, उत्साह में रहेंगे, खुश रहेंगे, ये नजर आ रहा है मुझे। प्यार और कनेक्शन को लेकर या मैरिज लाइफ में किसी की अगर परेशानी चल रही है, वो दूर होती हुई नजर आ रही, और कनेक्शन या तो खत्म होगा या तो फिर और बेहतर होगा। यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही हैं कि अगर उस कनेक्शन का टाइम पीरियड खत्म पूरा हो चुका होगा, तो वो कनेक्शन खत्म होगा, उस कनेक्शन से आप बाहर निकलेंगे। और अगर वो कनेक्शन आपका सोलमेट कनेक्शन है, तो उस कनेक्शन में अगर जो परेशानियां आ रही हैं वो दूर होगी और आप लोगों का रिश्ता बेहतर होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये क्लियरली कहा जा रहा है कि आपको फेयर रहना है, सही रहना है, बैलेंस बनाकर रहना है। झूठ, फरेब, धोखा, ये सब चीजें नहीं चलने वाली। अगर ऐसा कुछ भी करते हैं, चाहे रिश्तों को बचाने के लिए हो, चाहे कई बार होता है ना कि लोग कहते हैं कि चलो छोटा सा झूठ बोल देते हैं, क्या है, रिश्ते तो बचेंगे, शांति तो रहेगी, परेशानी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये चीजें आगे चलकर और बड़ी परेशानी का रूप लेंगी। तो सही रास्ता अपनाएं, सही सच का साथ दें, ये यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है। कुछ लोगों को 9669 नंबर्स नजर आ सकते हैं बहुत ज्यादा, तो ये बता रहा है कि आपके अंदर यिंग एंड यांग की ऊर्जा जो है बैलेंस में आ रही है। मतलब आप बैलेंस में रहेंगे, जहां जितने आप इमोशनल रहेंगे उतने आप जो है प्रैक्टिकल लाइफ में भी रहने वाले हैं, और बैलेंस बनाकर चलेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा इमोशंस में आकर आप अपना काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, वो भी नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा काम की वजह से अपनी इमोशनल लाइफ को भी डिस्टर्ब करते हैं, वो भी नहीं रहेगा। एक बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी अवेकनिंग की भी प्रोसेस हो सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, लेकिन हीलिंग की एनर्जी आ रही है, तो अच्छी बात यह है कि हीलिंग होगी सितंबर के इस मंथ में। ब्लेसिंग्स भी आ रही है, तो अच्छा है। विक्ट्री आपको मिलने वाली है, सितंबर लास्ट तक मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। सितंबर लास्ट वीक तक हो सकता है किसी के लिए, मुझे ये नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, विक्ट्री से पहले आपको काफी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिस भी फील्ड में आप देख रहे हैं।
कोई कनेक्शन को प्रपोज करना है तो उसमें भी परेशानी आएंगी, मैरिज तक पहुंचानी है अपने कनेक्शन को तो भी परेशानी होगी। कोई न्यू जॉब के बारे में भी सोच रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इंटरव्यू क्लियर करने में या एग्ज़ाम क्लियर करने में थोड़ी सी मतलब मिलेगी तो ज़रूर विक्ट्री, लेकिन आसानी से नहीं मिलेगी, आपसे थोड़ी मेहनत करवा के मिलेगी, ये यहाँ पे लग रहा है मुझे। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो अच्छी एनर्जी है, अच्छा रहने वाला है सितंबर का मंथ। बस आपको अपने आप पर, अपने सेल्फ लव पे काम करना है और हीलिंग करना है। जो भी चीज़ें आपकी हील नहीं है वहाँ पे हील करना है, अपने सोल को हील करना है, अपने हार्ट को हील करना है। हीलिंग के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। अगर हम मेडिटेशन नहीं करना चाहते हैं तो प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं, प्रकृति के साथ वातावरण में, या मंदिर में भी थोड़ी देर जाकर बैठ सकते हैं। अगर मंदिर या फिर धार्मिक स्थल पर जहाँ पे शांति हो, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, शांति में जहाँ पर आप अपने आप से कनेक्ट कर सके, अपनी सोल की आवाज़ सुन सकें, कुछ इस तरह के माहौल में थोड़ा समय बिताएं। इससे भी जो है हीलिंग होती है। या झरनों की आवाज़, पानी की कलकलाहट, ये सारी चीज़ें, या चिड़ियों का चहचहाना, ये सब सुनकर भी अगर उन पर फोकस करते हैं आप तो जो है थोड़ी सी हीलिंग होगी। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है ये देख लेते हैं। Your hard work is paying off. दो कार्ड्स हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, बैलेंस बना के चलना है आपको। तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ दोनों पर ही फोकस करना है, बैलेंस बनाकर चलना है। और यहाँ एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ सकता है आपकी जो भी सिचुएशन है वहाँ पर आपको, तो उसके लिए भी तैयार रहें और खुद को बहुत ज़्यादा बर्डन में मत डालिए। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए और देखते हैं जब आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे। यू आर रेडी, तो आप तैयार हैं ये कहा जा रहा है, क्योंकि इसीलिए शायद आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स भी भेज रहे हैं, हीलिंग भी हो रही है और नई शुरुआत भी हो रही। तो आप तैयार हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपको हिम्मत से आगे बढ़ना है, बस भरोसा रखना है। देखिए मैंने हिम्मत की बात की, यहाँ पे भरोसा आ गया। ट्रस्ट रखना है आपको अपने आप पर, अपने सपने पर, या जिस भी चीज़ पर आप गौर कर रहे हैं। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, आप तैयार हैं और परफेक्ट टाइमिंग आने वाली है। तो आपको जो है अपने सपनों पर विश्वास करना है, अपने आप पर विश्वास करना है और आगे बढ़ना है। बॉटम ऑफ द डेक है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, तो अगले कुछ महीने बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। जिस भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं या जिस भी चीज़ की नई शुरुआत कर रहे हैं उसके लिए आने वाले महीने होंगे, क्योंकि अगर बड़े सपने हैं, बड़ी चीज़ें हैं, तो वो 1 या 2 दिन में कंप्लीट नहीं होगा, वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ किसी अन्य रीडिंग में, किसी अन्य वीडियो में आप लोगों से। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते।